दर्शक जो हमसे जुड़ते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में, जिसमें हम बातचीत करते हैं आपकी समस्याओं की और साथ ही देते हैं आपकी समस्याओं के जवाब। लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और साथ ही आपके जो भी सवाल है वो पूछें। हो सकता है कि आपके कुछ सवाल हम तुरंत अपने इस लाइव सेशन में ना ले पाएं, क्योंकि हमारे पास समय एक निर्धारित ही होता है, तो आपके सवाल हो सकता है छूट जाएं। लेकिन अगर आपके सवाल यहां पर छूट रहे हैं तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपके उन सवालों का हम लें। बट अगर वो छूट जाए तो आप परम जी की संस्था में कॉल करके और वहां पर अपने इन सवालों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक मामूली सा शुल्क आपको देना होगा। पेटीएम, गूगल पे की सुविधा वहां पर उपलब्ध है, तो आप एक छोटा सा शुल्क दे करके और वहां पर जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनका सवाल, जो उनका समाधान है, वो आप उनसे ले सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से हम हर बार बातचीत करते हैं एक किसी टॉपिक की, लेकिन आज हमने कोई टॉपिक नहीं रखा है, क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले हैं आप ही के सवालों की। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल करिए, क्योंकि परम जी और हम आपका बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। तो परम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहती है, प्लीज कहें। मैं सभी को पहले जय बालाजी की बोलूंगी और दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अपने परिवार के साथ बने रहें। छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है, उसको स्माइल करके गेट आउट माई लाइफ बोलकर खुश हो जाइए और अपनी चीजों का सोल्यूशन आप खुद ढूंढ सकते हैं। कहते हैं कि आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोशिश करिए किसी एक अच्छे सलाहकार से, माँ बाप से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर या किसी भी अच्छे सलाहकार से अपनी जो लाइफ है उसका सोल्यूशन ले सकते हैं दोस्तों। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका मन शांत, आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, चीजें अच्छी होंगी ही नहीं। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर आपका विश्वास नहीं है, आप करते रहिए। बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं, हमने ये भी उपाय कर लिया, हमने ये भी उपाय कर लिया, हमें उसने बताया था वो भी उपाय कर लिया, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि जब तक आपका मन और आपका तन और आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा तो तब तक आपका कोई भी उपाय लगेगा नहीं। मन की शांति होनी बहुत जरूरी है, आपके दिल का उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। 5 इंद्रियां जिसे हम हमेशा बोलते हैं, सुनना, बोलना, सूंघना, कहना और अपने आप को महसूस करवाना, इन चीजों को, इंद्रियों को आपने जब अपने आप समझना शुरू कर लिया तो आप सारी चीजों का कहीं ना कहीं चीजों को मानते चले जाएंगे और चीजें आपके साथ अच्छी होती चली जाएंगी। तो दोस्तों सबसे जरूरी है कि आप अपने मन में विश्वास रख के इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करते रहिए। चीजें आती हैं, दुख होता है, लेकिन बहुत सब जल्दी वो निकल भी जाए। जितनी जल्दी दिक्कत आपको आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। और सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है, अपने आप को शीशे में देख लो। मेरा हमेशा कहना होता है कि अगर आप अपने किसी ताकतवर इंसान को देखना चाहते हैं तो मिरर के आगे खुद को देखो। आपसे बड़ा इंसान, ताकतवर इंसान कोई भी नहीं है जी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो हमसे जुड़ रहे हैं। और इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब अमित जी से, जो कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ जयपुर से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। जिस तरीके से कहा जाता है कि सफलता बहुत ही मेहनत से मिलती है, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है सफलता को हासिल करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम सफल हो भी जाते हैं तभी हमारे पैर कोई खींच लेता है, या ऐसा भी होता है कि कई बार हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो चीज हमें मिल नहीं पा रही है। दीक्षा, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लो या किसी भी धर्म के पन्ने खोल के देख लीजिए, जो हमारे आज गुरु परमात्मा प्रभु हैं, उनको भी आसानी से जिंदगी नहीं, वो प्रभु हैं तो भी उनको लोगों ने आसानी से नहीं जीने दिया। श्री कहते हैं ना, रामचंद्र जी जो है, राजा रामचंद्र जी हैं, और जो मैया सीता रही हैं, उनको भी लोगों ने बहुत सारे एलिगेशन से लगाए। युधिष्ठिर और कौरवों का आपको पता होगा, कृष्ण और जब तक उसमें रहे, कृष्ण जी के लिए बहुत सारी बातें उछली। कृष्ण का जन्म कहीं हुआ, उनको भी माँ का वियोग देखना पड़ा, रहे वो कहीं, पले कहीं वो। आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, हमारे यीशु मसीह को देख लीजिए, कहते हैं उनको भी कहते हैं ना, वो प्रभु परमात्मा है, लेकिन उनके बाद भी लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया। तो दोस्तों, जो सफलता है ना वो आसानी से कभी नहीं मिलती है। ये मान के चलिए, जब आपका स्टेप ऊपर हो रहा है तो नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने अपना नेगेटिव खाता यहाँ पे खोला हुआ है, और उन्होंने खोलना है, इस जन्म को तो खराब करना ही करना और आने वाले जन्म को भी खराब करना है। वो आपको लेग पुलिंग जरूर करेंगे, आपकी खिंचाई जरूर करेंगे। तो आप उन लोगों से अच्छे हैं, सिर्फ आपने ये मानना है कि अगर आपकी खिंचाई हो रही है, आपकी मार्केट में बातें हो रही हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई हक जमाना चाहता है, आपको ब्रदर्स में कोई लड़ाई करवाना चाहता है, आपकी दुकान के बारे में कोई बातें हो रही हैं, आपके करियर के बारे में कोई बातें हो रही है, तो सोच लीजिए आप उन लोगों से अच्छे हैं। जो बातें कर रहे हैं वो तो आपके कर्म हो रहे हैं, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको खुश होना चाहिए जी। बिल्कुल आपको खुश होना चाहिए। और जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि उनकी बातों पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम
हमें उनकी बातें ज्यादा इफेक्ट करती हैं और इस वजह से हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें हम दिक्कतें हैं उनको हम बात करने की यहाँ पर परम जी से कोशिश कर रहे हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल करें। संस्था में भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको परम जी से खुद मिलना है, पर्सनली मिलना है, उसके लिए भी आप संस्था में कॉल कर सकते हैं। और साथ ही एक छोटा सा मामूली सा शुल्क दे करके, जहां पर पेटीएम, गूगल पे, तमाम फोन पे वगैरह सबकी सुविधाएं मौजूद हैं, तो वहां पर भी आप कॉल करके और बातचीत कर सकते हैं, परम जी से मिल सकते हैं। और जो टीके की किट है या जो बाकी की किट्स हैं उनके पास जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं और बिल्कुल आप उनको एक छोटा सा सुविधा शुल्क लेकर के और वो आप बिल्कुल उनसे ले सकते हैं। साथ ही अपनी जिंदगी की तमाम जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब दीक्षा, मैं लोगों को ये बोलती हूँ, जब आप लोग कुंडली किसी को दिखाते हैं तो शुरू से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक दक्षिणा। तो जब हम लोग फ्री में किसी की दक्षिणा यानी कि विदाउट, एक तो होता है किसी के पास है नहीं, तो मैं बहुत सारे लोगों का फ्री में करती हूँ। अपने जब हम फेसबुक पे जाते हैं, फेस पेज पे जाते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का जो था वो सेशन करते थे। लेकिन मैंने देखा कि जितने लोगों का भी फ्री किया, वो लोगों के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने शुरू हो गए कि हमें ना आराम नहीं मिला। क्योंकि जब हम किसी को चीज बिना कहे देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। मान लीजिए किसी को भूख नहीं लगी और हमने उसको खाना परोस के दे दिया, तो वो क्या कहेगा, भी हटा दो। और जब उसको भूख लगेगी तो उसके लिए एफर्ट्स भी डालेगा। तो ये वही सेम प्रक्रिया हो जाती है कि जब तक आप शुल्क नहीं पे करते हैं, आपका गुरु जो है खराब हो जाता है। चाहे आप, हाँ मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं कम, लेकिन आप दक्षिणा जरूर कीजिए। मुझे ही नहीं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाई बंधुओं, कोशिश किया करो कि सबका एक शुल्क होता है, चाहे ज्यादा या कम। आप अगर सक्षम हैं तो आप कुंडली दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ, क्योंकि आपका भी गुरु खराब हो जाता है और दूसरा जो देखने वाला है उसका भी जुपिटर जो है खराब हो जाता है। तो आप जब तक आपको फ्री चीजें, यानी कि हमारी एक सोसाइटी में एक नेचर भी बन गया है कि फ्री की चीजें जो मिलती है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, हो सकता है आप उपाय 36 कर लें या 40 कर लें या 50 उपाय कर लें, लेकिन उसके बाद भी आपको वो बेनिफिट्स ना मिले, तो उसके बाद आप कहते हैं कि हमें बेनिफिट्स नहीं मिला। और जब आप शुल्क पे करके करते हैं तो आप एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आपने शुल्क पे किया होता है और आपकी चीजें पूरी भी होती हैं। क्योंकि शुरू से हमारे पुस्तकों में लिखा है कि दक्षिणा इज ए मस्ट, कि आपने देना ही देना है। बिल्कुल। और दक्षिणा गुरु का अधिकार भी होता है। जब आप किसी गुरु से उसकी दीक्षा ले रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आपको उसको दक्षिणा देनी ही होगी। और ये हर शिष्य का भी एक अधिकार होता है। और साथ ही क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो, उनकी भी विद्या ऐसी होती है जो वो अपनी विद्या से कुछ अंश निकाल के आपको देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शुल्क आप पे करें और साथ ही आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका आप समाधान करें। बात परम जी, आज हम जो आम लोग हैं उनके सवाल ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी वर्षा जी ने जब अपना सवाल पूछा था, उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा था नजर दोष के बारे में। हमें कैसे पता लगे कि हमें नजर दोष हुआ है हमारे साथ, या फिर किस तरीके से वो कितना हद तक हमें इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि